यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें जीवितों के मध्य रखा। ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है, उनकी दया है। आइए हम इस सभा को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के मधुर वचनों के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पौ फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारे पृथ्वी के ऊपर हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने को आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता, प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए। पिता परमेश्वर, इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से आपके पवित्र आसन में इकट्ठे होकर आपकी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए, आपके नाम के गुणगान गाने के लिए, आपके नाम की महिमा करने के लिए, आपने जो हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य किए उन सबको स्मरण करते हुए अपने हृदय से आपको धन्यवाद देने के लिए आपने जो सुअवसर को प्रदान किया, इसे धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इकलौते बेटे, हमारे इकलौते उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने हम सब के बदले उस कलवरी के क्रॉस पर उस दर्दनाक मृत्यु को सहकर हम सब के जीवन में एक नई उमंग, नई आशा और हमारे जीवन के हर उस दुख को हटाकर हमारे जीवन में शांति और समाधान को प्रदान किया, इसे धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आप दया के सागर हैं, आप हम सब पर अपनी करुणा को दिखाते आए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आप नहीं चाहते कि हम निराश हों, आप नहीं चाहते कि हम दुखी हों, और इसलिए प्रभु जी आपने हमारे जीवन में उस अनंत काल के आनंद को आपने भर दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस मई के महीने में चौथे सप्ताह तक आपने हमें संभाल के रखा, और प्रभु इस चौथे सप्ताह के पहले दिन इस प्रकार इकट्ठे होकर आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए आपने हमें जीवितों के मध्य रखा। धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने कलीसिया के हर एक अधिकारियों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए, हमारी प्रार्थना है। उनके कार्यों को, उनके परिवारों को आप आशीष दीजिए। उनके जीवनों में कभी किसी अच्छी चीज़ों की कमी ना होने पाए, हमारी प्रार्थना है। हमारे कलीसिया के पासवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके द्वारा जो भी सेवकाई हो रही प्रभु जी आपने आशीष दीजिए। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के उन सारे भाई बहनों के लिए जो बीमार तकलीफ में हैं, उनके जीवन में आपके आशीष को चाहते हैं। विशेष तौर से प्रभु जी हमारे कलीसिया के सेक्रेटरी साहब के जे जोशुआ के जीवन में जो आपने बड़े कार्य को किए, ऐसे धन्यवाद देते हैं। वे वापस लौटकर अपने घर में आने के लिए आपने उनकी सहायता की, ऐसे धन्यवाद देते हैं। उनके परिवार को आप आशीष दीजिए, आपकी सेवा में आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। इसी प्रकार और जितने लोग बीमार और तकलीफ में उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, नाम बनाम आपने आशीष दीजिए। प्यारे परमेश्वर, विशेष तौर से इस कलीसिया को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं, जो आपकी कलीसिया है, जिसे आपने अपने लहू को बहाकर खरीदा है, और ये आपकी कलीसिया, इसे धन्यवाद देते हैं। इस कलीसिया में प्रभु जी विशेष तौर से हिंदी विंग्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हिंदी में सभा में जितने भाई बहनों को उपस्थित हैं, जितने भाई बहन आपके वचन को सुन रहे हैं, उन सबको आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। आप हमारे आत्मिक आंखों को खोलिए, हमारे मन को आप दृढ़ कीजिए, ताकि हम आपके वचन को सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बन सके। हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे देश में, राज्य में प्रभु जी आपने जो दया को दिखाई, इसलिए धन्यवाद देते हैं। कोविड-19 से जितने भी तकलीफ में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने छिदे हुए हाथों के द्वारा उन्हें छूकर चंगाई को दीजिए। उनके जीवन में आपकी खुशी और आनंद को हम चाहते हैं। उसी प्रकार प्रभु जी हमारे देश के सारे डॉक्टर्स के लिए, सारे नर्सेस के लिए, और उसी प्रकार हमारे देश के पुलिस वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप उन्हें सुरक्षित रखिए, ताकि प्रभु जी उनको किसी प्रकार की भी बीमारी ना आ सके और वे आपकी सेवा कार्य में आगे बढ़ सके। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के हर एक भाई बहनों के लिए जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। आपने आशीष दीजिए, उनके जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने के लिए सहायता कीजिए। हमारे कलीसिया के हर एक विंग्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार हमारे कलीसिया के ब्रांच चर्चेस के लिए हम धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के पासवानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। उनकी सारी ज़रूरतों को आपने पूरा किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस समय में हम विशेष तौर से हमारे देश के कुछ भागों में जहाँ पर तूफान आया हुआ है प्रभु जी, उस जगह के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष तौर से कोलकाता के लिए और उड़ीसा राष्ट्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर पिछले रात प्रभु जी, पिछले दिनों में प्रभु जी बहुत बड़ा तूफान आया और कई लोगों ने अपने घर से
दूर चले गए, कई लोगों के जीवन में तकलीफें आई हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, अपने सीधे हुए हाथों के द्वारा उन्हें छूकर चंगाई को दीजिए, उनके दुख को आप दूर करिए, हमारी प्रार्थना है। उसी प्रकार प्रभु जी, इस समय में हम आपके दास को स्मरण करते हैं जो पिछले दिनों में जो प्रभु जी आप तक पहुँचे हैं, जिन्होंने अपने सेवा कार्य को पूरा कर जो आज स्वर्गवासी हुए प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष तौर से प्रभु जी उनके मिनिस्ट्री के लिए हम धन्यवाद देते हैं। रवि जकरिया साहब को प्रभु जी आपने बुलाया है, वे आपके सन्मुख हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। उनके द्वारा जो मिनिस्ट्री प्रारंभ हुई प्रभु किए हैं आपने, उस मिनिस्ट्री को आप आशीष कीजिए। विशेष तौर से उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आप उन्हें कन्फर्ट कीजिए और प्रभु जी वे आपकी सेवा में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। रवि जकरिया साहब के मिसेस के लिए और उनके तीनों बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप उन्हें आशीष कीजिए, आप उन्हें सांत्वना दीजिए, आपने बल उनके जीवन में प्रदान करिए, हमारी प्रार्थना है। इस दुख के समय प्रभु जी आप उनके संग रहकर उन्हें आप बलवंत करिए, ताकि आने वाले दिनों में वे आपकी सेवा में आगे बढ़ने वाले बन सके। इस प्रकार प्रभु जी रवि जकरिया द्वारा जो प्रारंभ किया हुआ जो मिनिस्ट्री है RZIM, उसको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार सारी बातों को होने के लिए सहायता कीजिए। प्यारे प्रभु जी, इस प्रकार पिछले सप्ताह में जितने भी कार्य हमने देखा है और सुने हैं प्रभु जी, उन सब के लिए आपके पास आकर एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं। जो खुशी की बातें हमने सुनी है उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो दुख भरी बातों को हम देखे हैं प्रभु जी, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। होने दीजिए प्रभु जी, जो दुख है उनके जीवन में आपकी खुशी और आनंद आ सके। इस प्रकार हम सबों को और इस सब समय को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, इस समय को आप आशीष कीजिए, ताकि हम सब आपके वचन के अनुसार चलते हुए आपके नाम की महिमा कर सके। आज जो भी बातें हम सीखते हैं प्रभु जी, उसके द्वारा आपके नाम की महिमा होने के लिए सहायता कीजिए। हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए, इस समय को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।
यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। इस हिंदी सभा में उपस्थित हर एक भाई बहनों का हम धन्यवाद देते हैं जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आपके जीवन में आपकी परमेश्वर की खुशी और आनंद परमेश्वर प्रदान करके दे। एक बार फिर से इस सप्ताह में परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए प्रभु परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम उनके वचन को सीख सकें। आइए आज मेरे साथ मिलकर आप पुराने नियम में जो पहला राजा है, फर्स्ट किंग्स, ओल्ड टेस्टमेंट में फर्स्ट किंग्स जो है उसके 17, 18 और 19 चैप्टर से हम आज सीखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17, 18 एंड 19। अगर हम राजा की किताब को हम देखें तो राजा जो बाइबल में पुराने नियम में करीब ये पहले 5 किताब जो है पेंटाटुक है, उसके बाद हम जो 12 किताब है उसको हिस्टोरिकल बुक्स कहते हैं। उस हिस्टोरिकल बुक्स में ये जो है चौथी या 5वीं किताब को हम देख सकते हैं। 3 किताबें जो है जोशुआ, जजेस, रूथ हैं, उसके बाद पहला राजा, दूसरा राजा है। तो पहले राजा में हम आज कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। पहला राजा जो है उसमें हम इतिहास को देखते हैं जहाँ पर इजराइल के राजा को चुना गया है और वहाँ पर जो भी घटनाएं घटती है उस सबको हम इस राजा की पहले किताब में हम देखते हैं। सो फर्स्ट किंग्स जो है उसको बहुत से लोग सुलेमान राजा जो है सैमुएल ने लिखा है करके मानते हैं। सो उनके इस किताब में बहुत से राजाओं के विस्तार को हम देखते हैं और बहुत सी परिस्थितियां देखते हैं जहाँ पर जो है लोग परमेश्वर को भूलकर दूसरे कामों में लगे हुए हैं। ऐसे परिस्थितियों में हम जब 17वें अध्याय में जब आते हैं तो 17, 18, 19वें अध्याय में हम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को देखते हैं, एक भविष्यवक्ता को हम देखते हैं जो एलिया है, एलाइजा। आज हम एलाइजा के बारे में कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। द लाइफ ऑफ एलाइजा या एलाइजा के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो एलाइजा के बारे में बाइबल क्या कहती है। अगर हम देखें तो एलाइजा के बारे में बाइबल कहती है कि एलाइजा जो है आपके जैसा, मेरे जैसा एक साधारण सुख दुख भोगी व्यक्ति है। अगर हम जेम्स की किताब में आ जाए, याकूब की किताब 5वां अध्याय उसके 17वें अध्याय में 17वें वचन में 5th चैप्टर 17th वर्स, वहाँ पर अगर देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि एलिया जो है वो एक साधारण व्यक्ति है, आप जैसा, मेरे जैसा सुख दुख भोगी एक साधारण व्यक्ति है कहते हैं। परंतु उन्होंने जब प्रार्थना की तो बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन को हम देखते हैं। सो एलिया का जीवन और अपने जीवन को हम आज तुलना करके हम कोशिश करेंगे कि परमेश्वर हम जैसे साधारण लोगों के द्वारा क्या कुछ कर सकते हैं, या हमारी परिस्थितियां और एलिया के समय की परिस्थितियों को अगर हम देखें तो करीब करीब जो दुखों को हम देखते हैं, हमारे दुख और उसके समय में जो दुख था वो करीब करीब एक जैसा लगता है। यानी दोनों ही समय में जो है जो परमेश्वर के जो जन है उनके जीवन में जो है उनके जीवन का में तकलीफ का समय था और वे नाश होने के कगार में थे। सो एलिया जो है उस बात को दर्शाता है। सो एलिया के इसलिए मैंने आज जो है एलिया के बारे में कुछ बातों को सीखने के लिए मैंने इस समय को निकाला है। सो आइए मेरे साथ मिलकर एलिया के जीवन को हम सीखने की कोशिश करेंगे। सो एलिया के बारे में अगर हम देखें तो उसका नाम का अर्थ यह है माई गॉड इज जहोवा, और माई गॉड इज जहोवा, परमेश्वर मेरा परमेश्वर यहोवा है। यहोवा का अर्थ यह है मैं हूँ, था और रहूँगा, हमेशा हमेशा रहने वाला, अनंत काल का ईश्वर। सो एलिया हमें याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर जो है अनंत काल का परमेश्वर है, जो हमेशा रहने वाला है, जो आरंभ से पहले से था, समय के पहले से था और समय के अंदर परमेश्वर को हम बांध नहीं सकते हैं। सो एलिया शब्द का अर्थ ये है, एलिया का अर्थ है कि माय गॉड इज जहोवा, मेरा परमेश्वर यहोवा है। उस परमेश्वर की आराधना एलिया करते थे जिस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं। सो हमारे परमेश्वर और उन जो परमेश्वर की आराधना करें दोनों एक हैं। जैसे मैंने कहा कि हम दोनों में बहुत सी समानताओं को देखेंगे। सो पहली समानता यह है कि हम जिस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं उसी जीवित परमेश्वर की आराधना एलिया भी करते थे। जिस जीवित परमेश्वर की आराधना यीशु मसीह ने अपने बातों में बताया, जिसे उन्होंने पिता कहा, अब्बा कहा, वही परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। सो एलिया शब्द का अर्थ यह है कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है या परमेश्वर यहोवा मेरा पिता परमेश्वर है। इस बात को याद रखते हुए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हम एलिया के जीवन के मुख्य बातों को हम सीखते हैं। एलिया का जो समय था जब परमेश्वर ने एलिया को चुना, वो समय जो है वो बहुत ही क्रिटिकल टाइम था। क्रिटिकल टाइम्स में परमेश्वर ने एलिया को चुना। आज भी हम देखते हैं कि बहुत क्रिटिकल टाइम है, बहुत नाजुक समय है। जब एलिया भी इस दुनिया में थे तो उस समय जो था बहुत ही नाजुक था। उस नाजुक समय में एलिया थे, आज भी नाजुक समय में आप और मैं हैं। ये समय जो है एक साधारण समय नहीं है।
जिस समय में हम रह रहे हैं वो बहुत ही नाजुक एक समय है, और एलिया का भी जो समय था वो बहुत ही नाजुक था। सो हम 17, 18 और 19 अध्याय में जब हम एलिया के जीवन को देखते हैं तो एलिया में जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहली बात, अगर हम एलिया के जीवन में देखें तो वो जो है एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही परमेश्वर के कार्य के लिए पैशन को रखता था। द मैन ऑफ पैशन, एलिया वॉज द मैन ऑफ पैशन। सो हमें पहली बात सीखना यह है कि हमें हमारे अंदर भी पैशन होना जरूरी है। किसी कार्य को जब हम करते हैं उसे करने के लिए पूरा हमें जोर लगाकर पूरे पैशन के साथ उस कार्य को करना है। यहाँ पर देखिए एलिया के जीवन में अगर हम देखें सो फर्स्ट किंग उसके 19वें अध्याय में हम आए, उसके 4थे वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्स नंबर 4, पहला राजा उसका 19वां अध्याय उसके 4थे वचन में हम इस प्रकार पाते हैं। वहां लिखा है, परंतु वह समय जंगल में एक दिन के मार्ग में जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। देखिए यहाँ पर जो है एलिया के जीवन में हम देखते हैं कि वो बहुत सारा कार्य करना चाहता था, लेकिन उसके कार्य में रुकावट जब आई और जब आहाब और इजेबेल उन्हें मार डालना चाह रहे थे और परमेश्वर के कार्य को रोकना चाह रहे थे, तो ये व्यक्ति जो पैशन से भरा हुआ था वो परमेश्वर से कह रहा है, प्रभु जी अब बस, अब मैं और काम नहीं कर सकता, मेरा पैशन को रोकने के लिए सारे लोग हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूं, इसलिए आप मुझे अपने पास बुला लीजिए, मैं आपके पास आना चाहता हूं। उन्होंने मृत्यु को मांगा। यहां पर हम देखते कि एलिया जो है मृत्यु को मांगा। भविष्यवक्ताओं में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मृत्यु को मांगा, उसमें से एलिया एक है। दूसरा जो है नोहा है, नोहा भी जोना भी जो है मृत्यु को मांगे और उन्होंने कहा कि मुझे आपके पास बुला लीजिए। सो प्यारे दोस्तों, जब तकलीफ आती है तो कई बार हम इस प्रकार की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। शायद कई बार आप लोगों ने भी इस प्रकार की प्रार्थना को की हो, लेकिन यहाँ पर एलिया के जीवन में हम देखें तो वो जो है उस पैशन को याद रखते हुए उन्होंने इस बात को कहा। परमेश्वर की सेवा करने में जब रुकावट आई तो उन्होंने इस दुख से इस बात को कहा, परंतु उनके अंदर पैशन कम नहीं हुआ। अगर उनके बारे में हम जेम्स की किताब में देखें, जेम्स उसका 5वां अध्याय उसके 17वें वचन में, याकूब की किताब उसके 5वां अध्याय उसके 17वें वचन को अगर हम देखें, वहां पर भी हम इस जेम्स के बारे में देखते हैं। जेम्स चैप्टर 5 वर्स नंबर 17, वहां पर देखिए याकूब के बारे में क्या लिखा गया है। वहां लिखा गया है, और विश्वास ही के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि वो अपने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। और आगे हम देखते हैं कि 17वें वचन में, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और वह गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसी। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। देखिए यहाँ पर एलिया के बारे में देखते हो कैसा व्यक्ति था, उसके जीवन का जो पैशन देखिए। उन्होंने किसी चीज के लिए जब प्रार्थना की तो पूरे मन लगाकर प्रार्थना की और परमेश्वर से कहा कि प्रभु आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं और आप मेरे लिए ऐसा करिए। वहां लिखा है कि एलिया ने जो है गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, एलिया गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। तो यहाँ पर हम एलिया के जीवन में देखते हैं कि ही वॉज अ मैन ऑफ पैशन, और उसके बारे में लिखा है कि वो आपके समान, मेरे समान सुख दुख भोगी व्यक्ति था। वहां देखिए बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, सुख दुख भोगी मनुष्य था। तो इस बात को हम पहले रूप में देखते हैं कि मैन ऑफ पैशन। जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हमारे अंदर वो पैशन होना जरूरी है। और यहाँ पर एलिया के जीवन में देखते हैं कि एलिया जो है पैशन से सब कार्य करते थे, चाहे वो भविष्यवाणी हो या फिर परमेश्वर से प्रार्थना करना हो या परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हो या कोई भी कार्य क्यों ना हो, वो पूरे मन लगाकर उस कार्य को करते थे। तो पहला बात हम जो सीखते हैं वो ये है मैन ऑफ पैशन। आइए हम दूसरे भाग में आते हैं। एलिया जो है वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, द मैन ऑफ प्रेयर। फर्स्ट एलिया वॉज अ मैन ऑफ पैशन, सेकेंडली अ मैन ऑफ प्रेयर। एलिया वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर। उनकी प्रार्थना जीवन को अगर हम देखें तो कई बार हम पाते हैं कि उनके प्रार्थना के जीवन को कई बार एग्जाम्पल में लिया गया है। अगर हम नए नियम में चले जाएं तो वहां पर भी एलिया का शब्द जब प्रयोग किया गया तो एलिया की प्रार्थना को स्मरण किया गया है। आइए हम 1-2 वचन को देखते हैं जहां पर एलिया जो है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के रूप में देखते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर पहले राजा उसके 17वें अध्याय में आइए, 17th चैप्टर, फर्स्ट किंग चैप्टर 17 वर्स नंबर 20,
उसके 20वें वचन को अगर हम देखें तो वहां पर हम इस प्रकार पाते हैं, वहां लिखा है, तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालेगा जिसके यहाँ मैं टिका हूं? इस पर भी विपत्ति ले आया। देखिए यहाँ पर हम पूरे एपिसोड को अगर देखें तो वहां पर हम पाते हैं कि एलिया जो है जब अपने सेवकाई में आगे जाते थे तो एक घर में वो रुका करते थे और उस घर में एक स्त्री थी जो उनके लिए भोजन और सारी चीज़ों का प्रबंध करती थी। और वो व्यक्ति जो है, वो जो स्त्री जो थी वो विधवा थी। एलिया, और जिसके बारे में अगर हम देखें तो 17 अध्याय उसके 8वें वचन से आगे हम देख सकते हैं, वहाँ पर एक विधवा महिला को देखते हैं। उसका एक बेटा था। उस बेटा जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु होने पर जो है वो महिला जो है इस एलिया के पास उस बेटे को लेके आती है। और वहाँ पर 17 अध्याय उसके 20वें वचन में लिखा है कि 20वें वचन में एलिया जो है पुकार कर कहा, ही क्राइड, वहाँ लिखा है, एंड एलिया क्राइड आउट टू द लॉर्ड एंड सेड, ओ लॉर्ड माई गॉड। देखिए यहाँ पर एलिया जो प्रार्थना कर रहे हैं वो कह रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन। आपने मुझे ये जगह दिया, आपने लोगों के मन में ये कार्य किया कि मैं यहाँ पर सेवा कार्य कर सकूं, परंतु इसी बीच में ये विपत्ति मेरे जीवन में आ गई है। और वहाँ पर वो जो लड़का जो था वो उनकी मृत्यु हो गई थी। उस मृत्यु के उस शव को लेकर यहाँ पर एलिया जो है प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करते हुए एलिया जो है परमेश्वर से मांग रहे हैं। सो दिस इज अ मैन ऑफ प्रेयर। इस प्रकार की प्रार्थना हम कई जगह एलिया के जीवन में देख सकते हैं और एलिया जो है उस प्रार्थना को कर रहे हैं। एक और वचन को देखते हैं, उसके 18वें अध्याय उसके 41 से 46 वचन को अगर हम देखें, सो 18th चैप्टर, 1 किंग चैप्टर 18 उसके 41th वर्ष को मैं अगर पढ़ूं तो वहां पर इस प्रकार हम पाते हैं, वहां लिखा है कि फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा और सनसनाहट सुन पड़ती है। और आहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़कर और भूमि पर गिरकर मुंह घुटनों के बीच किया और उसने प्रार्थना की और अपने सेवक से कहा कि चढ़कर समुद्र की ओर देख कि वहां पर किसी प्रकार का बादल है या नहीं। और यहां पर हम देखते हैं उनका जो शिष्य था वो 7 बार जाकर देखता है कि वहां पर कुछ बादल है या नहीं, और उसके बाद उसे छोटा सा बादल दिखता है। यानी इस जगह पर देखिए, यहाँ पर एलिया जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार प्रार्थना में है। जब तक वहां पर बारिश के लिए वो बादल नहीं देख सकते तब तक वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरी जगह हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि वो एक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था और उनकी प्रार्थना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से हम देख सकते हैं। ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर। वो प्रार्थना को करने वाला एक बहुत ही बड़ा योद्धा था और उसका प्रार्थना को करते हुए उन्होंने जो है वो परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में वो देख पाते हैं। एक और बात अगर हम देखें, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 17वें वचन को अगर हम देखें, लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 17, वहां पर भी लिखा गया, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ से होकर आगे आगे चले जाते थे और उसके पितरों ने उसके मन लगाकर उनके लिए कार्य करते थे। सो एलिया को का एग्जाम्पल वहां पर भी हम देखते हैं, एक प्रार्थना और एक शक्तिमान व्यक्ति के रूप में। सो एलिया के जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने प्रार्थना रूपी व्यक्ति था, वो प्रार्थना करता था। सो एलिया की प्रार्थना में हम 4 या 5 बातों को मैं आपके लिए बांटना चाहूंगा। उसके 18वें अध्याय उसके 41 से 47 वर्ष को अगर हम देखें तो वहां पर 4 to 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स वी सी। पहली बात, एलिया की प्रार्थना जो थी वो बहुत ही बलवंत प्रार्थना थी। उस प्रार्थना में हम क्या क्या देख सकते हैं, एक बार देखिए। पहली बात, हिज प्रेयर वाज इंटेलिजेंट प्रेयर। बहुत ही समझदारी के साथ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। एलिया जो है बहुत ही समझदारी के साथ प्रार्थना करता था। उसके 41वें वचन में हम उस बात को देखते हैं। वो समझदारी से उस आहाब से कहा कि तू जाके भोजन कर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जरूर बारिश होगी। सो समझदारी के साथ उन्होंने आहाब को दूसरी जगह भेज दिया। दूसरी बात देखिए, उसी 41वें वचन में हम पाते हैं दूसरी महत्वपूर्ण बात, ही वॉज बिलीविंग व्हेन ही प्रेड। विश्वास से प्रार्थना करने वाला, नॉट ओनली इंटेलिजेंटली, समझदारी से, परंतु विश्वास के साथ, बिलीविंग एंड प्रेइंग, दैट इज सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। तीसरी बात अगर हम देखें तो वहां पर हम तीसरी बात देखते हैं 42वें वचन में, वहां पर वो जो है वो हम्बली प्रेड, ही हम्बल्ड हिमसेल्फ। When we go to prayer, we have to humble ourselves. यहाँ पर देखिए वो घुटने के बल गिरकर मुंह को जमीन पर टिकाकर और वो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा है। सो तीसरा जो बात हम देखते हैं उनकी प्रार्थना में, द हम्बल प्रेयर,
वो अपने आप को विनम्रता पूर्वक परमेश्वर के सामने उपस्थित कर रहे हैं, विनम्रता पूर्वक वो प्रार्थना में लगे हैं। चौथी बात जो हम देखें, अर्नेस्टली प्रेयर, अर्नेस्टली पूरे जोर देकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे जोर से वो प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे उनके अंदर की सारी शक्ति को लेकर परमेश्वर से अनुरोध कर रहे हैं, प्रभु जी आप मेरी प्रार्थना को सुनिए, आप मेरी प्रार्थना को सुनिए करके वो कह रहे हैं। तो ये दो बातें हम 42वें वचन में पाते हैं। उसके और थोड़ा आगे चले जाएं तो हम पाते हैं कि हिज प्रेयर वाज डेफिनेट प्रेयर, निश्चित रूप से वो प्रार्थना करने वाले थे। उनकी प्रार्थना में निश्चयता को हम देख सकते हैं, अनिश्चय प्रार्थना करने वाले हैं। और आगे अगर हम देखें तो 43rd वर्ष को अगर हम पढ़े तो उसके 43वें वचन में हम पाते हैं कि और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर देख, और उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ भी नहीं दिखता, परंतु वो प्रार्थना करते रहे। द पर्सिस्टेंटली प्रेयर, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार अपने शिष्य को कह रहे हैं, सेवक को कह रहे हैं, जाकर समुद्र की ओर देख कोई बादल आ रहा है या नहीं, और कहीं पर वो प्रार्थना में रुक नहीं रहे, पर्सिस्टेंटली प्रेयर। उनकी प्रार्थना में जो है वो पर्सिस्टेंस हम देखते हैं, लगातार वो प्रार्थना कर रहे हैं, और उनकी प्रार्थना तब तक हो रही है जब तक उन्हें सफलता नहीं मिली। उनकी प्रार्थना जो है सफलता पूर्वक प्रार्थना है, यानी प्रार्थना के बीच में कभी भी रुके नहीं, रुककर किसी और काम में लगे नहीं, सफलता पूर्वक उन्होंने प्रार्थना को पूरा किया जब तक उन्हें जो मांगा उसे मिला नहीं। तो यहाँ पर हम 5 से 6 बातों को देख सकते हैं। हिज प्रेयर वाज इंटेलिजेंटली प्रेयर, समझदारी के साथ, बिलीविंग प्रेयर, विश्वास के साथ, हम्बली विनम्रता पूर्वक, ऑनेस्टली जोर देकर अनुरोध से, डेफिनेटली निश्चित रूप से, और पर्सिस्टेंटली लगातार, और सक्सेसफुली सफलतापूर्वक। इस प्रकार का ये व्यक्ति जो है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, जो हम उसके पहला राजा उसके 18वां अध्याय 41 से लेकर 47 वचन तक 46 वचन तक हम पाते हैं। और उसके बाद उसका अंत यह होता है कि जब उन्होंने प्रार्थना की तो अकाल जो है समाप्त हुआ। जो कई 3.5 साल से जो अकाल था, 3.5 साल से जो बारिश नहीं था, 3.5 साल से जो है वो तकलीफ में थे, तो वहाँ पर उस तकलीफ को उन्होंने प्रार्थना के द्वारा उस तकलीफ से अपने और अपने लोगों को बचाया। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वी सी, अ मैन ऑफ प्रेयर। आइए तीसरी बात को हम देखते हैं। तीसरी बात अगर हम देखें, वहाँ लिखा है अ मैन ऑफ पावर, ही इज अ मैन ऑफ पावर। वो पूरी शक्ति को रखकर अपने कार्य को करते थे, और उनकी शक्ति जो है परमेश्वर के द्वारा मिलती थी। अगर एलिया के बारे में देखें तो एलिया जो है वो, जैसे मैंने कहा कि मेरा परमेश्वर यहोवा है, ही वॉज ए तिशबाइट, ओके, कन्वर्टर, और परंतु परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने अवसर देखकर इस व्यक्ति को जो है अपनी सेवा में बुलाया है। तो दिस मैन वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर। अगर उसी पहला राजा उसके 17वें अध्याय में आए, उसके पहले दूसरे वचन को अगर हम देखें तो वहां पर हम इस बात को देखते हैं। 1 किंग उसका 17 चैप्टर उसका 1st and 2nd वर्स को अगर हम देखें तो वहां पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा दूसरा वचन। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। देखिए, यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। कब पहुंचा? वहां लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। इन दो वचनों को अगर हम ध्यान से देखें तो वहां पर पाते हैं कि एलिया जो है पूरे शक्ति के साथ वो परमेश्वर की बातों को सुनकर परदेश में होने पर भी उन्होंने राजा से नहीं घबराया। उसे मालूम था कि राजा कभी भी उसे मार सकता है, कभी भी उसका नाश हो सकता है, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया जो है घबराए नहीं। पूरे शक्ति के साथ परमेश्वर की बातों को उन्होंने लोगों को बताया, राजा तक को बताया। और यही भविष्यवक्ता का कार्य है। भविष्यवक्ता का कार्य यह है परमेश्वर के वचन को सुनकर एज इट इज लोगों को बताए। परंतु आजकल हम बहुत से भविष्यवक्ताओं को देखते हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार सारे कार्य करते हैं। यहाँ पर एलिया के जीवन से हम देख सकते हैं कि एलिया पूरे शक्ति के साथ परमेश्वर की बातों को बताने के लिए एक भविष्यवाणी के रूप में, या उन्होंने इस भविष्यवाणी को वहां पे कर रहे हैं, जब तक मैं प्रार्थना ना करूं तब तक ना बारिश होगी, ना मैं बरसेगा, ना ओस पड़ेगी। इस बात को कहने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है, और ये हिम्मत हम एलिया के जीवन में देखते हैं। कई बार हम जब जो है परिस्थितियों हमारे विपरीत रहती हैं, उस समय जो है सच बोलने में, हिम्मत से कार्य करने में हम पीछे हटते हैं, परंतु एलिया जो है वो उससे कभी भी पीछे नहीं हटा, परंतु हमेशा वो परमेश्वर के कार्य को करने के लिए आगे बढ़ता रहा। द मैन ऑफ पावर,
उसी बात को हम इस 17वें अध्याय उसके 1-2 वचन में देखते हैं। एक और वचन देखेंगे 2 किंग उसका 2 अध्याय उसके 14 और 15 वचन में देखते हैं। 2 किंग्स में आइए, 2 किंग उसका 2 अध्याय उसके 14 और 15 वचन को अगर हम देखें, 2 किंग चैप्टर 2 वर्सेस 14 एंड 15, वहाँ पर इस प्रकार हम पाते हैं। वहाँ लिखा है कि तब उसने एलिया को वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर वो जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? तब उसने जल पर मारा और तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलिशा पार चला गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एलिशा के कार्य को देख रहे हैं। एलिशा के हाथ में एक कंबल है या एक चादर है जो एलिया का चादर था, और उस चादर में इतनी शक्ति थी कि उस चादर को लेकर जब एलिशा ने जो यरदन नदी पे उन्होंने जब मारा तो यरदन नदी 2 भाग हो गए। तो इस प्रकार का शक्तिशाली उसके वस्त्र भी थे। ना केवल वो शक्तिशाली थे, परंतु उनका वस्त्र के बारे में हम देखते हैं कि उस वस्त्र को जब उन्होंने नदी पर मारा तो नदी 2 भाग हो गए, और ये 2 भाग इस बात को बताते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली थे। पर उनका परमेश्वर जो है बहुत शक्तिशाली थे। वो शक्तिशाली इसलिए नहीं थे कि उनके अंदर शक्ति थी, परंतु वो परमेश्वर के शक्ति पर निर्भर रहते थे। तो इसलिए द मैन ऑफ पावर, हम जो इस प्रकार शक्तिशाली हो सकते हैं जब हम परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर करते हैं। अपनी शक्ति से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, परंतु एलिया जो है उस परमेश्वर को जानता था जिसका नाम का अर्थ यह है कि मेरा परमेश्वर यहोवा है, और इसीलिए उन्होंने उस परमेश्वर को जो शक्तिशाली परमेश्वर है उसे अपने जीवन में अनुभव करते हुए उन्होंने उस बात को किया। और वहां पर हम देखते हैं कि उनकी शक्ति को हम वहां पर लोगों ने देखा और इतिहास में वो गवाह बन के रहा। उसी बात को हम लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 17वें वचन में भी पाते हैं। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 17वें वचन में देखिए, वहां लिखा है, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के बालों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ ले आए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। यहाँ पर देखिए एलिया के बारे में एग्जाम्पल दिया जा रहा है। यहाँ पर जो 1 अध्याय 17वें वचन को अगर हम देखें, वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कह रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैसा होगा अगर हम देखें, वहां पर लिखा है वह एलिया की तरह शक्तिशाली होगा। एलिया की तरह शक्तिशाली होगा। देखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैसा होगा? एलिया की तरह शक्तिशाली होगा। सो उस एग्जाम्पल को वहां पे कह रहे हैं, एलिया की आत्मा और सामर्थ, एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर आगे आगे चलेगा। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और वो लड़कों को उनके माता पिता की ओर, माता पिता को उनके बच्चों की ओर आज्ञा मानने और धर्मी बनाने में वो कार्य को करेगा। और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने कहा, पश्चाताप करो और बपतिस्म लो, रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड बिकॉज द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। वो परमेश्वर के राज्य को बताते हुए परमेश्वर का राज्य निकट है, इसलिए मन फिराओ और बपतिस्मा लो, उस बात को कहा। सो उस शक्ति को जब यूहन्ना जो बात को शक्ति से कह रहे थे, उस समय उस शक्ति को बताने के लिए उन्होंने एलिया का एग्जाम्पल लिया और कहा कि एलिया की तरह जो है यूहन्ना जो है शक्तिशाली था। तो उस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। उस शक्ति को हम 3-4 बातों में हम देखने की कोशिश करेंगे। मार्क ऑफ डिवाइन पावर इन एलाइजा। एलाइजा के जीवन में जो परमेश्वर की शक्ति है उसको अगर हम देखें, उसमें हम 3 महत्वपूर्ण बातों को देख सकते हैं। पहली बात, उनके अंदर एक बोल्डनेस था। इन हिज बोल्डनेस इन टेस्टिमनी, परमेश्वर के गवाह देने में वो हमेशा साहस थे। बहुत ही साहस होकर उन्होंने परमेश्वर की गवाही दी। उसी बात को हम 1 राजा उसके 17वें अध्याय उसके पहले वचन में देखते हैं। वहां पे लिखा है, उसने आहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। द बोल्डनेस, देखिए मैं परमेश्वर के सामने उपस्थित हूं, इसलिए मैं राजा के सामने उपस्थित होने से घबराता नहीं हूं। वो कह रहा है, मैं परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं और उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना बारिश नहीं होगी, मैं नहीं बरसेगा, ओस भी नहीं गिरेगी। दैट्स व्हाट द बोल्डनेस इज। कई बार हमारे जीवन में बोल्डनेस की जरूरत है। वो बोल्डनेस जो है परमेश्वर की ओर से मिलता है। यहां पर एलिया जो है, ही वॉज बोल्ड इनफ टू टेस्टिफाई हिज गॉड। वो अपने परमेश्वर के गवाही देने के लिए पूर्ण रूप से साहसी था। क्या आप और मैं अपने परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, उनके शक्ति के बारे में बताने के लिए क्या आप और मैं साहस हैं? उनके सुसमाचार को सुनाने के लिए क्या मैं और आप साहस को दिखा रहे हैं?
यहाँ पर एलिया के जीवन से हम देखते हैं कि वो साहसी था। दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरी बात, वो परमेश्वर के आज्ञाकारी था, साहसी था और साथ ही साथ वो आज्ञाकारी था। इन हिज ओबीडियंस टू गॉड्स कमांड, जब परमेश्वर ने उन्हें कुछ आज्ञा दी तो उसने अपनी हिम्मत को, अपनी ताकत को नहीं दिखाया, परंतु परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर उसे कहते हैं तो यहां से भाग जा, तब एलिया जो है ये नहीं कहता कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं नहीं भागूंगा। यहां पर देखिए दूसरी बात को हम जो देखते हैं वो ये है, उसके पहला राजा उसका 17वें अध्याय उसके 3रे वचन में देखते हैं। 3रे वचन को देखिए, वहां पर क्या लिखा है, और यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नाम के नाले के यर्दन में के पूर्व में है छिप जा। देखिए दूसरी बात, ही वॉज ओबीडियंस टू गॉड्स वर्ड, ही वॉज बोल्ड टू टेस्टिफाई गॉड, बट इन द सेम टाइम ही वॉज ओबीडियंट टू गॉड्स वर्ड। यहां पर परमेश्वर का वचन उसे कह रहा है तो यहां से दूर चला जा, दूर चला जा और एक छोटे से नाले के नीचे जाकर छिप जा, जाके छिप जा। जब वो कह रहे हाइड दाई सेल्फ, और उस बात को उन्होंने सुना। उस बात को उसने ये नहीं कहा कि प्रभु जी मैं तो शक्तिशाली हूं, अहाब से मैं लड़ूंगा या मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, उन्होंने नहीं कहा। परंतु जब परमेश्वर ने उसे कहा तो यहां से चला जा और जाकर एक छोटे से नाले में छिप जा, और वहां जाकर छिप गया। सो दैट्स व्हाट द ओबीडियंस इज, ही ओबेड गॉड्स कमांडमेंट्स। हमारे जीवन में भी हमें सीखने की जरूरत है। हमारे अंदर बोल्डनेस होना जरूरी है, दूसरा हमारे अंदर ओबीडियंस होना जरूरी है। जब परमेश्वर का वचन कहता है जो करने के लिए उसे हमें करने की जरूरत है। सो सेकंड बात जो हम देखते हैं, हिज डिवाइन पावर, बिकॉज ही डिपेंड अपॉन गॉड, ही ओबेड गॉड। तीसरी बात, ही डिपेंड ऑन गॉड सप्लाई। वो तीसरी बात जो हम देखते हैं वो परमेश्वर के द्वारा जो भी उसे मिलेगा उसे लेने के लिए तैयार था। उसने ये नहीं कहा कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, परंतु वो तैयार था कि परमेश्वर जो भी उसे देंगे उसे ले। यहां पर देखिए बहुत ही अजीब सी चीज हम देखते हैं, उसके 4थे वचन से 9वें वचन तक हम देखें, और वहां पर वो नाले में पड़ा था और नाले का पानी पिया करता था। देखिए नाले में अच्छा पानी होगा या नहीं हमें नहीं मालूम, परंतु उस पानी को पिया करता था, कभी उसने कुड़कुड़ाया नहीं। परमेश्वर उसको पानी दिए, जो भी पानी दिया उसे पिया। आगे लिखा है कि कौवे ने आकर उसे भोजन को दिया, रोटी को खिलाया, मांस को खिलाया, और वो कौवे के द्वारा भोजन को लेकर तृप्त था। वो कभी परमेश्वर से ये नहीं कहा कि मेरा भोजन जो है अच्छा नहीं है, या मेरा भोजन जो है कौवा मुझे खिला रहा मुझे पसंद नहीं है, या उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं यहाँ पर और कितने दिन रहूं, परंतु ही डिपेंड अपॉन गॉड्स सप्लाई। वॉट एवर गॉड सप्लाइड हिम ही हैज टेकन। वहां पर देखते हैं दैट वॉज नेचुरल, द ब्रूक वॉज अ मिरेकल, द रेवन miraculously रेवन इज गिविंग फूड, एंड अ डिवाइन विडो जो है उनके लिए भोजन को तैयार करी है। उसके आगे हम देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि सरापात की एक विधवा है जो उनके लिए भोजन को बना रही है। उसके पास कुछ भी नहीं है, परंतु वो बूढ़ी महिला जो है इस व्यक्ति के लिए भोजन को बना रही है। बहुत ही अजीब सी बात है। देखिए कैसे परमेश्वर जो है अपने लोगों को भोजन कराते हैं, कैसे परमेश्वर जो है अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। वहां पर अकाल था, उस अकाल के बीच में भी परमेश्वर ने इस एलिया को, जब एलिया जो है परमेश्वर पर निर्भर रहा तो एक विधवा के द्वारा भी उन्होंने भोजन को कराया। और हम आते हैं कि जब विधवा ने एलिया के लिए रोटी बना कर दी तो उसके पास और आटा नहीं था, उसके बेटे के लिए उसके पास आटा नहीं था, परंतु जो भी था उसका आटा उससे रोटी बनाकर उन्होंने एलिया को खिलाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस बूढ़ी महिला को, उस विधवा को परमेश्वर ने बहुत सी आशीष दी। सारे देश में अकाल था परंतु उनके घर में समृद्धि थी। जब भी हम परमेश्वर के दासों की सेवा में लगते हैं या उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं तो वहां पर उनके घरों में आशीष को देखते हैं। या कलीसिया के लिए हम जो भी कार्य करते हैं, कलीसिया के लिए हम जो भी दान देते हैं, या कलीसिया के सेवकों की जो भी हम सहायता करते हैं, तो परमेश्वर उस घर में समृद्धि को देता है। यहाँ पर एलिया के लिए उस बूढ़ी महिला ने अपने पास जो भी था उसे उन्होंने उस एलिया को खिलाया, और हम पाते हैं कि उसके कारण परमेश्वर ने उस घर को आशीष किया। उसके 17वें अध्याय में 8 से लेकर आगे हम पढ़ें तो वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने उस स्त्री को जो है पूरे 3.5 साल जब चारों तरफ अकाल था उनके घर में अकाल नहीं पड़ा। सो दैट्स व्हाट द सिचुएशन इज। वहां पर हम बहुत अच्छे रूप से देख सकते हैं कि ही वॉज डिपेंडेंट अपॉन गॉड सप्लाई। ये तीसरी बात है। पहले हमने देखा ही वॉज अ मैन ऑफ पैशन, सेकेंडली हमने देखा ही इज अ मैन ऑफ प्रेयर, तीसरी हम देखते हैं कि ही वॉज अ मैन ऑफ पावर। और उसका शक्ति का पीछे का कारण जो है वो परमेश्वर की शक्ति है, डिवाइन पावर। ही हैड द डिवाइन पावर।
and because of that he was bold enough to testify God. He was intelligent enough to obey God's commandment and he was wise enough to depend upon God. इन तीन बातों को हम देख सकते हैं और ये तीनों बातें हमारे अंदर भी होना परमेश्वर चाहते हैं। चौथी बात हम देखते हैं वो ये है, इज अ मैन ऑफ पेशेंस। ही वॉज अ मैन ऑफ पेशेंस। ही वॉज अ मैन ऑफ पेशेंस। उसके अंदर धीरज था। हर परिस्थितियों में धीरज जो है हमें विजय को बना देती है या विजय को प्रदान करती है। ही वॉज अ मैन ऑफ पेशेंस। उसके 17 अध्याय उसके 5 से 7 वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 1 किंग चैप्टर 17 वर्स 5 वहां लिखा है, यहोवा का वचन सुन मानकर वह यरदन के पूर्व में वो चला गया और वहां पर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवा उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाली का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला भी सूख गया। देखिए यहाँ पर वो एक नाले में है, वहाँ पानी पी रहा है, छोटा सा जो जगह है वहाँ पर वो पानी पी रहा है और कई दिन तक वहाँ पे पानी पी रहा है। उन्हें पेशेंस को नहीं खोया। इतने दिन में क्यों यहाँ पर वो नहीं सोचा। एक प्रकार का लॉकडाउन हम कह सकते हैं। एलिया जो है नाले के नीचे लॉकडाउन था, परंतु उस लॉकडाउन के परिस्थिति में भी वे जो है वो परमेश्वर के से प्रश्न नहीं कहा। परमेश्वर जो भी खिला रहे थे उसको खाते रहे। दैट इज कॉल्ड द मैन ऑफ पेशेंस। आज इस लॉकडाउन के समय में भी कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने पेशेंस को खो दिए हैं। कई लोग जो है वो पेशेंस खोने के कारण उनके जीवन में हम बहुत से परेशानी को देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम एलिया के जीवन से हम देखते हैं कि एलिया का समय जो था नाजुक था। हमारा समय भी नाजुक है। ऐसे समय में एलिया जो है पेशेंस को रखा, वो धीरज को रखा। हमें भी चाहिए कि हम धीरज को रखें। हम धीरज को कभी ना खोएं। अब जब धीरज को खोते हैं तो हम हार जाते हैं। यहाँ पर एलिया जो है वो निरंतर सवेरे शाम उसी नाले का पानी पी रहा है, रोटी को खा रहा है और वहीं पे रह रहा है। उससे बाहर नहीं जा सकता। बाहर अगर जाएगा तो उसका नाश हो जाएगा। और इसलिए एलिया जो है वहीं पर अंदर ही रहा और वहां पर रहकर उन्होंने सारी बातों को करता रहा और परमेश्वर जब तक उसे आज्ञा नहीं दी तब तक वहीं पे रहा। सो दैट इज अ काइंड ऑफ पेशेंस वी सी इन द लाइफ ऑफ एलिया। सो एलिया जो है इज अ मैन ऑफ पेशेंस, धीरज था। और उस बात को हम यहाँ पर उसके पहला किंग उसका 17 चैप्टर 5 से 7 वर्ष में देखते हैं। आखिरी बात में हम आते हैं। ही वॉज अ मैन प्रोटेक्टेड बाय गॉड। ही वॉज अ मैन ऑफ पेशेंस, दैट्स वाई ही वॉज अ मैन प्रोटेक्टेड बाय गॉड। जब हम धीरज को रखते हैं तो परमेश्वर हमें बचाते हैं। हमें बचाकर हमें जो है अपने कार्य में आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर जिस कार्य के लिए एलिया को चुना था उसके लिए परमेश्वर ने एलिया को बचाया भी। अगर हम एलिया के जीवन को अगर हम देखें तो वहां पर हम पाते हैं कि आहाब जो है अपनी सारी सेना को भेजकर एलिया को ढूंढ रहा है। सारे गुफाओं को उन्होंने ढूंढा, सारे नगरों को उन्होंने ढूंढा, सारे गांवों को उन्होंने ढूंढा, सारे जगह ढूंढे, परंतु कहीं पर भी एलिया उन्हें दिखाई नहीं दिया। एलिया कहीं पर भी उन्हें दिखाई नहीं दिया। दैट्स व्हाट द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड इज। परमेश्वर अपने लोगों को जब सुरक्षित रखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है, कोई भी सैटेलाइट जो है हमें खोज नहीं सकती है। यहाँ पर एलिया के जीवन में हम देखते हैं कि एलिया को परमेश्वर ने जब छुपाया तो आहाब राजा, इजबेल रानी जो है उन्होंने पूरा खोज किया, लेकिन कहीं पर भी उनको एलिया दिखाई नहीं दिए। उसके 18वें अध्याय उसके 10वें वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। 1 किंग चैप्टर 18 वर्स 10। आप पूरा 18वां अध्याय पढ़िए, वहां पर आप समझ सकते हैं। एक वचन में पढ़ूंगा, समय नहीं ज्यादा, इसलिए 10वें वचन को अगर हम देखें वहां पर लिखा है, इस प्रकार हम पाते हैं, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, कोई ऐसी जाति या राज्य नहीं जिससे मेरा स्वामी ने तुझे ढूंढने को ना भेजा हो। और जब तक लोगों ने कहा वह यहाँ नहीं है, और तब उसने उस राज्य या जाति उसकी शपथ खिलाई कि एलिया नहीं मिला। देखिए यहाँ पर देखिए, राजा जो है उसने हर एक जाति, हर एक राज्य, हर एक प्रांत, हर एक जगह उन्होंने अपने दासों को भेजकर एलिया को ढूंढा, परंतु कहीं पर भी एलिया नहीं मिला। That's what the protection of God is. Today, the same God is protecting you and me for whatever the situation is. जब तक परमेश्वर के प्रोटेक्शन में हम हैं, हम जो हैं सुरक्षित हैं। यहाँ पर एलिया जो है, एलिया के जीवन से हम सीख सकते हैं कि एलिया वॉज अ मैन प्रोटेक्टेड बाय गॉड। कोई गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, कोई दूसरी ताकत उसे प्रोटेक्ट नहीं किए, परंतु यहाँ पर परमेश्वर स्वयं एलिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज हमारे जीवन में अगर हम देखें तो हमारा जो प्रोटेक्शन है वो कहाँ से है। एक बार सोच के देखिए, आज हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे जीवन की जो प्रोटेक्शन है वो कहाँ से है।
सिंपल सा जवाब यह आता है, वो परमेश्वर की ओर से है। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ने हमें प्रोटेक्ट किया इसलिए हम प्रोटेक्ट हैं। परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा इसलिए हम सुरक्षित हैं, ना कि कोई और कारण से। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर हम एलिया के जीवन से हम सीख सकते हैं, ही वॉज प्रोटेक्टेड बाय गॉड हिमसेल्फ, अ मैन प्रोटेक्टेड बाय गॉड। व्हेन गॉड प्रोटेक्ट्स हिज पीपल, ही विल नेवर फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज। जीवन में तकलीफें तो आएंगी, परंतु उनके मृत्यु को जो है परमेश्वर रोक के रखता है। आप अय्यूब के जीवन में देख सकते हैं, जोब के जीवन में, आप एलिया के जीवन में देख सकते हैं। हम एलिया के बारे में अगर देखें तो एलिया जो है वो अंत में मृत्यु को भी नहीं देखा और वो आकाश में उठा लिया गया। सो ये परमेश्वर की प्रोटेक्शन है। सो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एलिया के जीवन से हमने इसी बात को सीखने की कोशिश की। एलिया आपके समान, मेरे समान सुख दुख भोगी व्यक्ति था, परंतु एलिया पूरे मन से, पूरे शक्ति से प्रार्थना की। एलिया जो है पूरे पेशेंस के साथ अपने कार्य को किया। एलिया जो है पूरी शक्ति जो है परमेश्वर से प्राप्त किया। क्या मैं और आप अपने जीवन में शक्ति जो है परमेश्वर से प्राप्त करते हैं? क्या मैं और आप जो है उस पैशन को लेकर जी रहे हैं जिस पैशन को लेकर एलिया जीते थे? अगर नहीं तो हमारे अंदर वो पैशन होना जरूरी है जैसे एलिया में था। प्यारे दोस्तों, इस नाजुक समय में, इस परिस्थितियों में, एलिया के समय भी नाजुक समय था, आपका समय भी नाजुक है, मेरा समय भी नाजुक है, परंतु अगर हम एलिया की तरह इन 5 बातों को अपने जीवन में देखें तो हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर की सेवा में और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने में एक बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। प्यारे दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपके जीवन में फल को लाएगा और आपके जीवन में जो भी प्रश्न हैं, जो भी क्वेश्चंस आप परमेश्वर से पूछ रहे हैं, उन सबका समाधान इस वचन में आप पाते हैं। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर के इस मधुर वचनों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी एलिया की तरह बने। परमेश्वर ने आपको एक नाजुक समय में रखा है और उसके पीछे कारण भी है। जब परमेश्वर ने एलिया को उस नाजुक घड़ी में रखा तो उस क्रिटिकल टाइम में परमेश्वर ने एलिया के द्वारा बड़े बड़े काम किए हैं। आज इस नाजुक समय में आप और मैं हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके द्वारा, मेरे द्वारा बड़े बड़े कार्य को करें। तो क्यों ना हम भी एलिया की तरह अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। एलिया की तरह हम भी प्रार्थना में अपने समय को बिताने वाले बन सकें। एलिया की तरह हम भी साहसी बने। एलिया की तरह हम इस बात को जान कर रखें कि हमारी सुरक्षा परमेश्वर कर रहे हैं। प्रिय दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। हाँ प्रभु जी, आप जो भी समय में हमें रखे हैं या आप अपनी इच्छा के अनुसार रखे हैं, और हम जानते हैं प्रभु जी ये समय आपने बहुत ही उद्देश्य के साथ हमारे जीवन में जोड़ा है ताकि हम बहुत सी बातों को सीखकर हम आपकी सेवा को और भी मन लगाकर करने वाले बन सकें। प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार एलिया का समय नाजुक था, क्रिटिकल टाइम था, हमारा समय भी नाजुक है और इस समय में हम रह रहे हैं और हम जानते प्रभु जी कि जब हम यहाँ पर हैं तो आप हमारे साथ हैं। आपने हमें यहाँ रखा है तो उसके पीछे कुछ कारण है। इसलिए प्यारे प्रभु जी, हिस्ट्री में, इस समय में, इस 2020 के इस मार्च, अप्रैल, मई के महीने में प्रभु जी जो भी घटनाएं घटी हैं, उन सभी घटनाओं के बीच में आपने हमारे जीवन में जो कार्य को किए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारी कलीसिया के जीवन में जो कार्य किए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए कि हमारी कलीसिया के हर एक सदस्य अपने आप को एलिया की तरह आपके हाथों में समर्पित करते हुए, एक प्रार्थना रूपी जीवन को बिताते हुए, एक पैशन के साथ आपकी सेवा करते हुए, हर एक बातों में आप पर निर्भर रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सहायता कीजिए। हमारे कलीसिया के जवान बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में आपकी आशीष को चाहते हैं। हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में आपकी आशीष को चाहते हैं। हमारे कलीसिया के उन सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो अपने अपने नौकरी में जा रहे हैं। उनके आने जाने में प्रभु जी आप उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। उनके मन की हर शंका को आप दूर करिए क्योंकि आप उन्हें संभाल रहे हैं। इसलिए प्यारे प्रभु जी, इन परिस्थितियों में जब हम अपने कार्य को करते हैं, हम जानते हैं प्रभु जी आपकी प्रोटेक्शन हमारे जीवन में है और इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हुए इस आने वाले महीनों में हम आपकी सेवा करते हुए आपके लिए लोगों को, आपके राज्य के लिए लोगों को हम इकट्ठा करने में सहायता कीजिए। जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला
इस बात को पूरे हिम्मत के साथ कहता था कि परमेश्वर का राज्य निकट है, इसलिए पश्चाताप करो और बैप्टिज्म लो। रिपेंट एंड बी बैप्टाइज। उस प्रकार के हिम्मत के रूपी वचन को सुनाने के लिए आप शक्ति को दीजिए। अपने प्रिय परिवारों को आप आशीष दीजिए, हमारी प्रार्थना है। पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में आपकी आशीष को चाहते हैं। पिता परमेश्वर, इस सप्ताह को आपके हाथों में सौंपते हैं। अगर आपके दोबारा आगमन में देरी होती है तो हम एक बार फिर से आपके सम्मुख आकर आपके वचन को सुनकर आपके नाम की महिमा करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, इस मई के महीने के इस चौथे सप्ताह तक आपने हमें संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। 5वें सप्ताह में भी आपकी शक्ति को हम चाहते हैं, और आपकी इच्छा अगर हो तो प्रभु जी, जिनके पहले सप्ताह में हम सब कलीसिया में इकट्ठे होकर हम सब आपकी आराधना करने वाले बन सके। इस लॉकडाउन के समय में आपने जो भी आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में किए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जो भी प्रभु जी आपने प्रोविजन को दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपने जो भी हमें खिलाया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने हमेशा हमारी जरूरतों को अपने पूरा किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आप अपने प्रियजनों के जीवन में सारी जरूरतों को पूरा किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए कि हम और भी विश्वास के साथ आपकी सेवा में आगे बढ़ सकें, आपके नाम की महिमा कर सकें। प्यारे परमेश्वर, हम सबको आपके हाथों में समर्पित करते हुए, आने वाले सप्ताह को आपके हाथों में समर्पित करते हुए, इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहने पाए, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।